आखिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक प्रिंसिपल के सामने हाथ क्यों जोड़ लिया और क्या कुछ कहने लगे। के पाठक, ये वही के पाठक है जिन्होंने हाल ही में बिहार के कई सारे स्कूल के शिक्षकों के और प्रिंसिपलों को पानी पिलाकर रख दिया। और ऐसे आखिर स्थितियां आखिर क्या ऐसी हो गई कि के पाठक को प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। कई सारे ऐसे सवाल है, तो आइए उन तमाम सवालों का जो जवाब है हम आपको देते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बारिश के बीच शुक्रवार को जमुई पहुंचे। एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि बारिश का बहाना नहीं चलेगा, बारिश का बहाना देकर क्या क्या कीजिएगा, 10 मर्डर करवा दीजिएगा क्या। दरअसल निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने देखा कि क्लासरूम में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, जबकि फर्नीचर वाले कमरों में ताला लगा हुआ है। प्रिंसिपल से कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि आज बारिश के कारण टीचर्स कम आए, बच्चे भी कम आए, इसलिए सारे फर्नीचर को दोनों रूम में रख दिया है, उनकी मरम्मत भी करवानी है। अब प्रिंसिपल की बात सुनकर गुस्से से तिलमिलाए आईएएस के पाठक ने, क्या करिएगा, बारिश का बहाना करिएगा, 10 मर्डर कर दीजिएगा और कहिएगा कि बारिश हो रही है तो 10 मर्डर कर दिए बस। बारिश का छत और फर्नीचर से क्या कनेक्शन है महाराज, आप बारिश का बहाना करेंगे। हाथ जोड़ते हुए कहा कि 2 कमरे में फर्नीचर के साथ ताला मारा गया है, बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं। साथ ही बाकी लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने लोग भी स्कूल के निरीक्षण में गए थे सबकी तनख्वाह काट लीजिए। बता दें कि के पाठक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौलीगढ़ पहुंचे थे और वहां एक ही कमरे में 3-3 कक्षा चल रही थी। क्लासरूम के अंदर जाते ही वह गुस्सा हो गए। स्कूल में पहले से 3 कक्षाएं थी और बाद में उसे अपग्रेड किया गया, जिसमें 3 और कक्षाएं बनाई गई। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन शिक्षा सचिव के निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि जो नए 3 कमरे बनाए गए हैं उनमें ताला लगा हुआ है। कक्षा 8 से 8 तक के बच्चों को पुराने भवन के 3 कमरों में पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल प्रकाश नाथी से जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सर बारिश होने के कारण आज शिक्षकों की उपस्थिति भी नहीं हो सकी है, बच्चे भी कम आए और इसी कारण बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूल प्रधान से पूछा कि कितने टीचर हैं। प्रधान ने कहा कि 4 है, मुझे मिलाकर 5 है। के पाठक ने कहा कि 5 काफी है या एक और टीचर चाहिए, स्कूल में जगह खाली है, हर जगह क्लास कीजिए। इस पर प्रधान कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, जिस कारण के पाठक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि 4 टीचर है तो 4 कमरों में पढ़ाई हो सकती है। अभी देखिए कितने कमरों में पढ़ाई हो रही है, 3 कमरे में पढ़ाई हो रही है। वहीं के पाठक ने डीएम अवनीश कुमार सिंह को निर्देश दिया कि जिन भी लोगों ने स्कूल का निरीक्षण किया है उनका वेतन बंद कर दीजिए, काट दीजिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान सबसे पहले वह गिद्धौर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार कई स्कूलों का निरीक्षण किया। मौलीगढ़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे थे। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और उनको बैठने का तौर तरीका देखकर के पाठक बहुत ही ज्यादा भड़क गए और उन्होंने विद्यालय प्रधान प्रकाश ताती को जमकर फटकार लगा दी। और के पाठक उनके सामने हाथ जोड़कर ये कहने लगे कि बारिश हो रही है तो बारिश तो सबके लिए है, बारिश में कब तक बहाना बनाइएगा और बारिश का बहाना बनाकर 10 मर्डर कर दीजिएगा और कहिएगा कि सर बारिश हो रही है बस 10 मर्डर आज कर दिए। बस इसी लहजे के साथ के पाठक ने उस प्रिंसिपल के सामने खूब जमकर उनकी क्लास लगा दी और शिक्षक भी कई सारे अनुपस्थित थे क्लास में। और इस तरह देखा जाए तो प्रिंसिपल की जमकर क्लास लगा दी के पाठक ने। लेकिन एक बात तो है, जो तस्वीरें सामने आई है सोशल मीडिया पर, अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीर भी आप देखने लगेंगे। के पाठक को जिस तरह से हाथ जोड़ते देखा गया प्रिंसिपल के सामने, वाकई में ये पहली तस्वीर सामने आई है। इस तरह की पहली तस्वीर कभी नहीं आई थी इसके पहले, ये पहली दफा ऐसी तस्वीर सामने आई कि के पाठक एक प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या ये पूरे कंफर्मेशन के बाद यही है कि स्कूलों में गड़बड़ियां हैं, सिस्टम पूरा का पूरा लचर हो गया है और तमाम सिस्टम को सुधारने के लिए के पाठक ने एक तरह से देखा जाए तो ऐसा रुख अख्तियार किया जिसके सामने चाहे प्रिंसिपल हो या फिर ऐसे कुछ शिक्षक हो, उन्हें के पाठक बुरे लग जाते हैं, उनकी नीतियां गलत लगने लगती है और उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज बिहार के कई दूर दराज इलाकों में, गांव देहात इलाकों में अगर निरीक्षण के लिए वो चले जाते हैं तो ना तो वहां पर बच्चों की उपस्थिति होती है और न ही शिक्षकों की उपस्थिति होती है। क्लासरूम होते भी हैं तो उन पर ताला लगा हुआ रहता है, बच्चों को फर्श पर बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। और ये हकीकत आज दिख गई के पाठक के जरिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं के पाठक जी। और के पाठक जी जो दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, स्कूलों की व्यवस्था सुधरने तक, सिस्टम तमाम सुधरने तक, उनका जो कदम है वो पीछे कभी हटने वाला नहीं है। कई शिक्षकों को बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, प्रिंसिपल्स को बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, अपनी इस नौकरी छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्कूलों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। के पाठक इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। फिलहाल आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपडेट भी आपको जोड़ देंगे। फिलहाल ये जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो के पाठक का जो तस्वीर सामने आई है हाथ जोड़ने वाले, उन तमाम तस्वीरों को आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और के पाठक कितना बेहतर कदम उठा रहे हैं बिहार में शिक्षा
व्यवस्था को सुधारने को लेकर और एजुकेशन सिस्टम पहले की अपेक्षा कितनी सुधरी है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कशिश न्यूज आपको देता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।